दिए गए विकल्पों में से वस्तु का बहुवचन शब्द पहचानिए। ए वस्तुओं, बी वस्तुओं या फिर सी ऑप्शन वस्तुएं या फिर डी ऑप्शन वास्तु। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी वस्तुएं। ठीक है, वस्तु का बहुवचन जो होगा वो होगा वस्तुएं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जंगल जहाँ शुरू होता है उपन्यास के रचयिता कौन है? ए भीष्म साहनी, बी नरेंद्र कोहली, सी राजेंद्र यादव या ऑप्शन नंबर डी संजीव। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी संजीव। ठीक है, जंगल जहाँ शुरू होता है के रचयिता कौन है? संजीव। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से सही वाक्य पहचानिए। ए पद्मावत के रचयिता कबीर हैं, बी पद्मावत के रचयिता बिहारी हैं या फिर जायसी हैं या तुलसी हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी पद्मावत के रचयिता जो हैं वो मलिक मोहम्मद जायसी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए आगे को, बी जयशंकर प्रसाद को, सी सुमित्रानंद पंत को या फिर डी ऑप्शन नागार्जुन को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सुमित्रानंद पंत। ठीक है, अगर इस पे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ये किस रचना पे, सुमित्रानंद की किस रचना पर उनको ये पुरस्कार दिया गया है, तो वो होगा लोकायतन। ठीक है, लोकायतन जो इनकी रचना है उसके लिए इन्हें ये सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यटन आज किसका रूप धारण कर चुका है? ए रोजगार का, बी उद्योग का, सी कला का या ऑप्शन नंबर डी शिल्प का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी उद्योग का। ठीक है, पर्यटन जो है ना आज उद्योग का रूप धारण कर चुका है। चलिए अगला प्रश्न। गद्यांश में पर्यटन शब्द कितनी बार प्रयोग में आया है? तो ऑप्शन नंबर ए है 4, बी है 3, सी 6 या फिर ऑप्शन नंबर डी 5। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 5। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लघु शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा विकल्प है? ए छोटा, बी विशाल, सी दीर्घ या ऑप्शन नंबर डी बड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए छोटा। ठीक है, लघु शब्द का समानार्थी शब्द जो है वो है छोटा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर रिक्त स्थान भरिए। इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और ज़ोर से डैश पड़ी। क्या पड़ी? ए गुमराह, गरज, सी उमड़ या ऑप्शन नंबर डी भनक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उमड़ पड़ी। ठीक है, इस घटना के बाद आज़ादी हासिल करने की इच्छा और ज़ोर से उमड़ पड़ी। चलिए उमड़ हो गया यहाँ पे राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थोता डैश बाजे डैश लोकोक्ति को उचित विकल्प से पूर्ण कीजिए। ए काला और घोड़ा, सी बी है चना और घना, सी है घोड़ा और काला या ऑप्शन नंबर डी घना और चना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? थोता चना बाजे घना। तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, थोता चना बाजे घना। अगला प्रश्न है। जहाँ अनेक व्यंजनों की एक बार स्वरूपता व क्रमशः आवृत्ति हो वहाँ कौन सा प्राप्त प्रयुक्त होता है? ए वक्रोक्ति, बी लटानुप्रास या फिर सी है वृत्तानुप्रास या फिर डी ऑप्शन छेकानुप्रास। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छेकानुप्रास। ठीक है, छेकानुप्रास। जहाँ पर एक बार होना आवर्ती वर्णों की वो क्या होगा? छेकानुप्रास। जहाँ पर व्यंजनों की आवर्ती एक बार हो वो छेकानुप्रास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से उत्थान शब्द का विपरीत अर्थक शब्द कौन सा है? ए अनिष्ट, बी उत्कृष्ट, सी चेतन या ऑप्शन नंबर डी पतन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी पतन। ठीक है, उत्थान का जो विपरीत अर्थ होगा वो होता है पतन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारतीय आर्य भाषा कौन सी है? ए आभ्रंश, बी प्राकृत, सी वैदिक संस्कृत या ऑप्शन नंबर डी पाली।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैदिक संस्कृत। ठीक है, जो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो थी वो वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। ठीक है, और जो बाकी 3 भाषाएं हैं पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, इसकी ये प्रवृत्ति है। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्व करना विकल्पों में दिए गए हुए में से किस मुहावरे का अर्थ है? ए, ऐंठ कर चलना, बी, दिन काटना, सी, ओले पड़ना, या फिर ऑप्शन नंबर डी, डींग हाँकना। तो गर्व करना का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ऐड कर चलना, गर्व करना। ठीक है, अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से सही का चयन कर प्रस्तुत वाक्य को पूर्ण कीजिए। गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो जाए डैश, उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य डैश होने तक के बीच में नहीं रुकेंगे। ए, परंतु और घोषित, बी, और अघोष, सी है लेकिन और कपन, और डी ऑप्शन है किंतु और समाप्त। तो इसका राइट आंसर क्या होगा जी? गणेश जी महाभारत लिखने को तैयार हो गए किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि कलम एक बार उठा लेने के बाद काव्य समाप्त होने तक वे बीच में नहीं रुकेंगे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, किंतु और समाप्त। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गुड ना दे गुड की डैश, इस लोकोक्ति विकल्प को पूर्ण कीजिए। ए, रोष तो करे, बी, लड़ाई तो करे, ऑप्शन नंबर सी है सी, बात तो करे, या फिर ऑप्शन नंबर डी, राज तो करे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, बात तो करे। गुड ना दे गुड की, सी, बात तो करे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कल शायद परीक्षा परिणाम घोषित हो, इस वाक्य में कौन सा काल प्रयुक्त हुआ है? ए, सामान्य भविष्यकाल, बी, संभाव्य भविष्यकाल, ऑप्शन नंबर सी है भविष्यत काल, या फिर अपूर्ण भविष्यकाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, संभाव्य भविष्यकाल। ठीक है, यहाँ पे संभावना प्रकट की जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ए, अटलांटिक घोषणा पत्र, बी, बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, या फिर सी, ब्रेस्ट घोषणा पत्र, या फिर ऑप्शन नंबर डी, पोंगन घोषणा पत्र। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस किस भारतीय राज्य में स्थित था? ए, केरल में, बी, गुजरात में, सी, कर्नाटक में, ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केरल में। ठीक है, प्राचीन समुद्री बंदरगाह मुजीरिस जो था वो केरल में स्थित था। चलिए अगला प्रश्न है। शाकीय विज्ञान किसके उत्पादन और विपणन से संबंधित है? ए, फूल से, बी, चकोतरा फल से, सी, अंगूर से, या ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों से। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्जियों से। ठीक है, इस यातायात संकेत का क्या अर्थ है? सड़क नीचे जाती है, या फिर आगे सपाट रास्ता है, या आगे अवरोध है, या फिर आगे सकरा पुल है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सड़क नीचे जाती है। ठीक है, इनमें से कौन सा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई के लिए आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन आईओसीडी द्वारा लक्षित लोकप्रिय उद्योग नहीं है? ए, रियल एस्टेट, बी, रसायन और प्लास्टिक विनिर्माण, या फिर सी ऑप्शन दूरसंचार, या डी व्यापार सेवाएं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, रियल एस्टेट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भूमध्य सागरीय वन्य झाड़ियाँ किस जलवायु क्षेत्र में है? ए, गर्म शीतोष्ण क्षेत्र में, बी, भूमध्यवर्ती क्षेत्र में, सी ऑप्शन है ठंडे शीतोष्ण क्षेत्र में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, गर्म क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गर्म शीतोष्ण